एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो अभी यहाँ का दरवाज़ा बंद है, इस वजह से अंधेरा ही है। तो और बताइए, आप लोगों का चाय नाश्ता हुआ कि नहीं? मैं भी अभी चाय पीकर बैठी थी, तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं अपने सब्सक्राइबर से कुछ बातचीत। तो यदि आप लोगों का नाश्ता हो गया है तो अच्छी बात है, टाइम से हर चीज़ होना चाहिए। और सुबह जिन लोगों को काम पे जाना होता है तो हर चीज़ मतलब समय से ही होता है। और बच्चे स्कूल बंद हो गए हैं तो बच्चे स्कूल जाना भी इस समय बंद ही है, तो उनका समय जो सोने का है वो क्या, दोपहर में कोई 1:30 बजे जग रहा है, कोई 2 बजे जग रहा है, फिर चाय तुरंत पीने के बाद कहते हैं हमको भूख नहीं लगी। तो वही सब पूरा दिन इसी तरह चला जाता है। इस समय कुछ भी मेरा तो टाइम से नहीं हो रहा, जो है मैं आप सभी लोगों को बता रही हूँ। कब तक ऐसा वो बोलते हैं कि सोने नहीं देती, कुछ समय सोने के लिए मिलता है छुट्टियों में, तब भी आप इस तरह बोलती हैं। मैं सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान दीजिए आप। और ऐसी चीज़ खाइए जिससे आपको दिक्कत ना हो। पानी बराबर पीते रहिए। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर मुझे भी कमेंट करते हैं कि आप पानी पिया करिए बराबर, तो बहुत अच्छी बात है, आपने कमेंट किया, आप हमारे लिए भी सोचते हैं, इसके लिए थैंक्स। और सुबह जल्दी उठकर कुछ समय 10-15 मिनट का समय आप अपने लिए ज़रूर निकालिए, तो उसमें से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो कुछ आप अपनी ज़िंदगी को बहुत बहुत अच्छा बनाने के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करें। तो कुछ समय प्लीज़ अपने लिए भी निकालें। तो यही होता है, यदि मैं बात करने लगती हूँ तो फिर शुरू करती हूँ। तो शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। तो जैसे कि मैं हर रोज़ आप सभी लोगों से कहती हूँ कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अभी इसी वक्त यहीं पे एक न्यू एक्सरसाइज के साथ। और इससे पहले, एक्सरसाइज करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक बात और बता देना चाहती हूँ कि बहुत जल्दी हम बिल्कुल हर रोज़ जैसे बीच बीच में गैप करके जाते हैं, तो उसके कई कारण हैं जो मैं वीडियो में अगर आपको बताने लगूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके हर वीडियो में बताऊँगी। तो इसी वजह से सेंटर नहीं जा पाते हैं, कुछ मतलब हो जाता है अकेले 4 बजे अकेले जाना थोड़ा सही नहीं लगता, बट यहाँ 3 बजे से लोग घूमने जाने लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे, तो जिस वजह से सेंटर नहीं जा पाती हूँ मैं। तो देखो कब तक नहीं जा पाते हैं, वैसे कोशिश तो हर रोज़ करते हैं। फ़ोन में हमारी जो फ्रेंड है उनसे रोज़ ही बात होती है कि आज चलेंगे, बस जब सुबह उन लोगों का फ़ोन आता है तो मैं ही नहीं रिसीव करती, क्योंकि रात में लेट तक जगना होता है, फिर सुबह जब नींद आती है तो बिल्कुल मन नहीं करता। यही कारण है। शुरू करते कि आज बात ही कर लेते हैं, अगले वीडियो में एक्सरसाइज करते हैं। तो अभी हमारा जो सेंटर है वो दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है, तो सारा सामान फैला पड़ा है। तो जहाँ पे कोई रहने लगता है, जब वहाँ जाता रहता है तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जहाँ पे हम लोग पहले जाते थे तो वो जगह हमें बहुत अच्छी लगती थी। जहाँ सर इस बार शिफ्ट किए हैं तो ठीक है, बट मुझे नहीं अच्छा लगता, मतलब ऐसे लगता है बंद बंद, मतलब दम ऐसे घुटता है। तो मैं कह रही थी उस दिन सर से कि सर मज़ा नहीं आ रही, क्योंकि एक भैया तो ज़बरदस्ती में अपना एक वर्कआउट कर भी रहे थे, मैं बस थोड़ा करूँ फिर खड़ी हो जाऊँ, क्योंकि मेरा मन ही नहीं लग रहा था। फिर मैंने अपनी फ्रेंड से बात किया तो बोली कि चलो ठीक है, कितने बजे का टाइम तुम्हारे पास है? मैंने कहा 4 बजे। तो बोलती है ठीक है, 4 बजे फ़ोन करना, हम आ जाएंगे। फिर उसने फ़ोन किया भी 2-3 बार, बट मैं नहीं गई, क्योंकि रात में काफ़ी रात तक जगती रहती थी। उसके बाद ऐसे लगा अभी तो सोए हैं, अभी फिर से फ़ोन आ गया। तो कुछ लापरवाही मेरी हो जाती है, कुछ ये सोच जाती हूँ कि अकेले यहाँ से जाना पड़ेगा, जब भैया रहते हैं तो टेंशन नहीं रहती। तो यही सारे कारण हैं कि हम सेंटर नहीं पहुँच पा रहे हैं। बट जैसे ही वहाँ का सारा सब सेट हो जाता है, सारा कुछ अच्छे से चलने लगता है, तो हम लोग बराबर जाएंगे जैसे कि जाते रहेंगे। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि जिस दिन से हमने सेंटर छोड़ा है, आज तक 10 kg फैट मेरा बढ़ चुका है। तो मैं अपने सब्सक्राइबर से कुछ भी नहीं छुपाना चाहती,
जब मैंने सेंटर छोड़ा था तो चौथा महीना चालू हो गया। और वो कितना, जब मैंने ज्वाइन किया था तो 99 था, और जब मैंने छोड़ा तो 79, 79 की 69, 79 था जब मैंने छोड़ा। हाँ 79 था। ऐसे कुछ था, याद नहीं आ रहा क्लियर, मुझे लगता है 69 था। हाँ 69 था। और फिर उसके बाद फिर 10 केजी बढ़ा हुआ है। तो इस चीज़ की ज़्यादा टेंशन है मुझे। और उस दिन जब मैंने वेट किया था तो मैंने सोचा नहीं अब हर रोज़ हम आएंगे चाहे कुछ भी हो, बट अकेले की वजह से रह जाते हैं तो मेहनत तो करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने सर से मैंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक वो रहता है कि जब हम पैसा देते हैं तो बहुत वो करते हैं, तो वहाँ पे मेरा पड़ जाता था महीने का, मेरा पड़ जाता था 12,000 रुपये। और यदि भैया जाते थे तो उनका भी तो महीने का 24,000 रुपये पड़ जाता था। तो भैया का इस तरह जाना होता था कि जब वो ड्यूटी में रहते थे तो नहीं, जब यहाँ रहते थे तब वो मेरे साथ जाते थे तो उनका कुछ वो नहीं था, मेरा तो था। तो वो इतना इसलिए लेते थे सर, वर्कआउट करते हैं वहाँ पे, और वहाँ वो हमको देते हैं एनर्जी ड्रिंक और शेक सुबह। तो नाश्ता हमारा वहाँ होता है, इतना उनका बनता है। फिर हमने बात की थी कि जैसे कोई चीज़ लॉस करने के बाद फिर क्यों बढ़ जाता है, तो सर बोले कि मैंने आपसे कहा था कि आपको 6 महीना हर रोज़ एक दिन गैप नहीं करना और कितना चलना है, कम से कम 2 घंटे बराबर चलते रहना है, चलते रहना है। तो ये तो एक दिन आप मानी नहीं। तो मैंने फिर भी मैंने इतना ज़्यादा अपना फैट लॉस कर लिया कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई। सर ने जो बताया मैं वही की, बट मैंने एक चीज़ किया, सर ने मुझे मना करके रखा था कि आप चाय नहीं पिएंगी, बिल्कुल नहीं पिएंगी। जब जब आपको चाय पीने का मन करे तब आप एनर्जी ड्रिंक पिए। पर मैं नहीं मानी, मैं बराबर चाय पीती रही, एनर्जी ड्रिंक भी ले रही थी पर चाय भी बराबर पी रही थी। उसके बाद मैंने मतलब जो सर बताते गए वो मैं करती गई। उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा मतलब तो मेरी तबीयत 99 और फिर हाँ 69 में मैंने छोड़ा। तो मेरी जब तबीयत ख़राब हो गई ना तो वहाँ पे सेंटर पे सभी लोग की रिया मैम की ना इतना ज़्यादा फैट लॉस कर ली कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तो सर से मैंने पूछा सर ऐसा क्या हो गया, सर बोले कि कोई दीवार को अगर तुम बराबर ऐसे करके ईंट रखते चले जाओगे तो वो कमज़ोर हो ही जाती है तो गिर जाएगी, ये वो करके उन्होंने एक उदाहरण दिया मुझे। मैंने सोचा चलो ठीक है। फिर मैंने बीच में जब घर में मैंने बताया कि सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं तो घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं जाना अभी जब तक तबीयत सही ना हो जाए। और उसी हालत में फिर मैंने उसी तरह किया, तो कहाँ खाना पीना जैसे मैं कर रही थी उसी तरह मैं बराबर करने लगी। तो फिर वही चीज़ हुआ, जबकि मैं घर में वर्कआउट करती हूँ पर जो हमारा सेंटर पे होता है यहाँ नहीं होता। तो ये गलती मैं सर की नहीं मानती, मेरी है। मैंने क्योंकि मैंने मेहनत किया था तो मैंने अपना फर्स्ट लॉस भी किया, बट जो गलती मैंने जितना मैंने किया उतना मैंने फिर से खा पी के बराबर कर दिया। और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हमारे यहाँ एक टाइम अगर रोटी बनती है तो 2 टाइम ऐसा होता है कि पूरी सब्जी ये सारा मतलब उस तरह चटपट मैगी मैक्रोनी चाउमीन इस तरह बन के, क्योंकि बच्चे वही खाते हैं तो जब उनको बनाते हैं तो वही चीज़ हम भी खा लेते हैं, तो इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ आप ना करें, क्योंकि मेरे ससुराल जी मेरे से पूछते हैं कि आपका फैट, हाँ शकील भाई हैं पाकिस्तान वाले भैया जी, वो तुरंत बताते हैं कि वहाँ भी आपका फैट बढ़ रहा है। तो मुझे टेंशन हो गई, मैंने सोचा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बट जब मैंने वहाँ जाके वेट किया तो मुझे मालूम पड़ा तो मेरा धक्क से हो गया कि अरे। फिर मैंने सर से पूछा कि मतलब कम किया हुआ कैसे बढ़ गया, बोले कि ना हमने आपको समय दिया था बीच में आपने छोड़ दिया, ऐसे थोड़ा ना होता है कि बिल्कुल छोड़ दो करना, आना जाना वो भी डाइट प्लान ये सब बिल्कुल छोड़ दो तो दिक्कत तो होगी। मैंने सोचा चलो अच्छा। तो इस बार हाँ उसके पहले जब मैंने 4-5 साल वो किया है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल मैं दुबली थी। और हाँ मैं बराबर जितना मैं करती थी उतना करती थी, बट जब मेरा थोड़ी सी दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी और बराबर दवा चलने लगी बहुत ज़्यादा, तो फिर दवा खाने की वजह से फैट इतना ज़्यादा
बढ़ गया। तो मेरा इतना ज़्यादा फैट बढ़ने का कारण है दवा। जो मैं दवा खाती थी, सोती नहीं थी, बिल्कुल नींद ही नहीं आती थी। बहुत सारे ऐसे कारण हैं, रात रात भर टहलना, बहुत उलझन होती थी, नींद की दवा लेती थी तब भी नींद नहीं आती थी। तो यही सारे कारण हैं जो फैट इतना ज़्यादा बढ़ गया था। तो अब इसको कम करना है और फिर कम किया हुआ फिर बढ़ गया। तो भैया फ़ोन आ रहा है,